बड़ी खबर पर बहस कर रहे हैं। मौलाना साद अब भी फरार है। अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमात के अमीर बताते हैं। उनकी जमात ये दावा करती है कि 150 देशों में उनकी जमात से लोग जुड़े हुए हैं, मुसलमान लोग जुड़े हुए हैं। और तबलीगी का मतलब होता है अल्लाह की बातों का प्रसार करने वाले। जमात का मतलब होता है एक समूह, और मरकज का मतलब होता है केंद्र। तो जिस मरकज में वहां पर लगभग 2500 लोगों को उन्होंने इकट्ठा कर रखा था, सरकार की तमाम गाइडलाइंस, अपील, कानून को ठेंगा दिखाते हुए उस मौलाना को क्या माना जाए। सीधे चलता हूं मौलाना सैयद उल कादरी के पास। सैयद उल कादरी साहब, मेरा सीधा सवाल है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। कोरोना फैलाने वाले मौलाना को, यानी मौलाना साद को, मैं इंसानियत, मानवता, देश और अपनी कौम का गद्दार कहता हूं। क्या मैं गलत हूं, हाँ या नहीं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो तबलीगी जमात है वो तमाम मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव जमात नहीं है। तो मैंने कहा तमाम मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव जमात है। मेरे सवाल तो सुनिए कादरी साहब, मौलाना कादरी साहब, मौलाना कादरी साहब, मेरा सवाल सुनिए ना। मैंने सिर्फ ये सवाल पूछा, मैंने ये नहीं कहा कि तबलीगी जमात तमाम मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है। यहां तक कि जो हमारा दारुल उलूम देवबंद है, उन्होंने तो उनके खिलाफ फतवा भी जारी कर रखा है, कहा है कि आप झूठा इस्लाम पढ़वाते हैं। यह भी आप जानते हैं। मेरा सवाल बड़ा अलग है। कादरी साहब, ध्यान से सुनिएगा। क्या कोरोना फैलाने वाले मौलाना साद ने इंसानियत, मानवता, देश और अपने कौम के साथ गद्दारी की है, हाँ या नहीं? सीधा जवाब। मरकज का जो भी मामला आवाम की जान और माल की और उनकी सेहत के साथ में खिलवाड़ किया। एक मौलाना साद वजीर आजम नहीं है, मौलाना साद कोई होम मिनिस्टर नहीं है। मौलाना साद की एक गलती से सारे हिंदुस्तान को जोखिम में डाल दिया। मौलाना साद शायद समझ नहीं सके कि कोरोना वायरस कैसी खतरनाक बीमारी है, लेकिन मरकजी हुकूमत की ये जिम्मेदारी थी। ना, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप गलती कह के इस पे पर्दा डाल रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कोरोना फैलाने वाले मौलाना साद ने इंसानियत, मानवता, देश और अपनी कौम से गद्दारी की या नहीं? जवाब दीजिए, हाँ या ना। मौलाना साद ने इस कोरोना वायरस को समझने में कहीं ना कहीं चूक की, ये बात को मैं समझता हूं ना। उन्होंने इंसानियत, मानवता, देश और अपनी कौम से गद्दारी की या नहीं, ये बताइए। नहीं, वो कोरोना वायरस की इस तरह से उनकी समझदारी में कहीं ना कहीं कमी रही, जिसकी वजह से शायद उनके अमल में शुरू में वो इस सीरियसनेस को समझने में नाकाम रहे। अब चूंकि वो ये बात जाहिर हो गई, तो वो खुद अपीलें जारी कर रहे हैं और लोगों से ख्वाहिश कर रहे हैं कि वो क्वारंटाइन हो जाए। तो भाग क्यों रहे? तो भाग क्यों रहे? इससे साफ जी, भाग क्यों रहे? अपने वकीलों को बता देते हैं कि मैं आपके साथ अवेलेबल हूं। क्राइम ब्रांच से भाग जाते हैं। क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती है, उनके नौकरों को कोई जानकारी नहीं होती है। ये तो भागना ही हुआ ना। देश के सामने आए, देश से माफी मांगे मौलाना कादरी। आप अभी भी उनको कह रहे हैं कि उनसे गलती हुई है। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो इंसानियत, मानवता, देश और अपनी कौम के गद्दार हैं। दीपक साहब, आपके न्यूज नेशन चैनल से मैं होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से या उनके नुमाइंदे से ये मुतालिबा करता हूं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और ये ऐलान करे कि मौलाना साद एजेंसी के रडार के बाहर है। मौलाना साद अच्छा कादरी साहब, मौलाना साद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के नहीं बोलेंगे, जिन्होंने इंसानियत, मानवता, देश और कौम से गद्दारी की। आप कहते हैं अमित शाह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मौलाना साद हुकूमत के जिम्मेदार नहीं है। मौलाना साद 130 करोड़ आवाम की जानो माल की हिफाजत के जिम्मेदार नहीं। मौलाना साहब, असलियत दिखा दी आपने। कादरी साहब जवाब दीजिए। कासमी साहब, शुएब कासमी, आप इसे इंसानियत, मानवता, देश और अपनी कौम से गद्दारी मानते हैं नहीं? और अभी भी ये नहीं कह रहे कि मौलाना साद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कह रहे गृह मंत्री जी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। यही काम रह गया है उनको इस कोरोना के संकट काल में। देश में इमरजेंसी लगी है। काश्मीर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? यही सवाल है कि मैं सुबही खान के पास जाता हूं। सुबही, जवाब दीजिए, आप सुन रही होंगी मेरा सवाल। अभी बोला था कि ये लोग लातों के भूत हैं।
इन्हें बातों से कोई बात समझ में नहीं आ रही है। एक बात बताइए, अगर किसी अभी मेंशन हुआ कि अगर बाबा राम रहीम या आसाराम बापू कोई अपराध करते हुए पकड़े जाते हैं तो हम सब भारतीय मिलके उनको गलत को गलत कहते हैं। आप ही मीडिया, आप ही दीपक चौरसिया उनकी न्यूज भी दिखाते हैं, तब इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारी परेशानी है कि हमारे समाज में एक तबका, एक समुदाय का एक तबका ऐसा हो गया है कि ना वो अपनी गलती को गलती मानेंगे, ना अपनी किसी कुरीति को कुरीति मानेंगे, ना अपने अपराध को अपराध मानेंगे। तो क्या ये लोग एक सिविलाइज सोसाइटी में रहने लायक हैं? ये बात कह भले ही नाराजगी में रहे हैं या दूसरों पे उंगली उठाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये बात सच कह रहे हैं कि इन लोगों में कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही है। इन पे पुलिस की जोर जबरदस्ती या जांच एजेंसी की जोर जबरदस्ती या फिर मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस की जोर जबरदस्ती से ही इन्हें काबू में रखा जा सकता है, क्योंकि ये लोग अपने दिमाग की रैशनैलिटी और अपने दिमाग का जो तर्क है, सही और गलत में डिफरेंशिएट करने का जो विवेक है, वो खो बैठे हैं। ठीक है, वो ब्रेन सुबह वॉशिंग हो चुकी है इनकी। यही सवाल लेके बिलाल खान के पास जाऊंगा। बिलाल खान, सुबह का कहना है लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। क्या मौलाना साहब लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे? सुबह का आरोप है। जो ये बोलता है वो खुद होता है। पहली बात तो सुबह खान को कुछ पता नहीं है तबलीगी जमात का, इन्हें आज तक ये नहीं पता। आपको बहुत पता है, बताइए क्या है तबलीगी जमात? बाबू बलात्कारी था, उससे मौलाना साहब को मिला रही है। पहले इन्हें ये सोचना चाहिए कौन आदमी क्या है क्या नहीं है। और ये कोई मेरी सुनिए, जो इनकी समझी थोड़ी साजिश है ना, ये मैं अपराध को ठीक है, बिलाल खान, सुबह खान और मुझे फ्रेम में लाइए। बिलाल खान, सुबह खान और मुझे फ्रेम में लाइए प्लीज। हाँ बिलाल खान बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? आसाराम बलात्कारी था, पहले दिन से बोल रहा था, तो बहुत धमकियां मिली। मौलाना साहब को कैसे कह सकते हैं कि मौलाना साहब को मिला रहे हैं आप? उनको उन्होंने कोई सरकार को पता था, दिल्ली पुलिस अरे सरकार कह रही है, FIR कह रही है कि वो 304 के आरोपी है, हत्या के आरोपी है, कल्पेबल होमोसाइड के आरोपी है मौलाना साहब, कोरोना फैलाने वाला मौलाना। पुलिस उनसे टच में है। आपने इतनी आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप सरकार से सवाल कर दें, प्रधानमंत्री से सवाल कर लीजिए कि मजदूर और गरीब जो आगे बात कर रही है। ठीक है भैया। अरे एक मिनट सुबह एक मिनट। ठीक है, मेरी हैसियत नहीं है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं सरकार से सवाल नहीं करूंगा, मौलाना साहब से ही कर लें। तो बताओ कहाँ है मौलाना साहब? मजदूर है, किसान है, जो भूखा सो रहा है, उसके लिए क्या कर रहे हैं सुबह खान जैसी लोग? बताइए, सामाजिक कार्यकर्ता कहती है आपको। बिलाल खान क्या कर रहे हैं बताएं पहले। मैं करता हूँ, मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा। मैंने अपने पुलिस वालों का स्वागत किया, डॉक्टरों का स्वागत किया, फूल मालाओं से स्वागत किया। और आपके ही जैसे तबलीगी जमात के मानने वालों ने उन पर पत्थर बरसाए मुरादाबाद में, गाजियाबाद के अस्पतालों में थूका, नरेला के क्वारंटाइन सेंटर में पोटी की। गलत निकल रही है, आधे से ज्यादा खबरें गलत आ रही है। सहारनपुर सबूत दे दो एक। आपने कहा था, सुनिए कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। डॉक्टरों के साथ अरे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, सबके खिलाफ एनएसए लगा हुआ है। शबनम खान को लाऊंगा। शबनम खान क्या कहेंगे? सरकार न मोदी सरकार कोर्ट से बड़ी नहीं, न्यायालय हमारे देश में है। वो जब कोर्ट में मामला जाएगा, दीपक जी देखिए, ये न्यायालय को अब ये न्यायालय की दुहाई दे रहे हैं। जिस दिन शाहबानो हुआ उस दिन न्यायालय का फैसला बदलवा दिया, अब ये न्यायालय की दुहाई दे रहे हैं। यही मौलाना साजिद रशीदी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार ने दबाव में बदलवा दिया राम मंदिर का। वरना ये ऐसी बकवास कर करके मुसलमान को गलत राह। बिलाल खान शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ। बिलाल खान को यही हरकतें करता रहेगा। ठीक है, शबनम बिल्कुल ठीक कहा कि यही हरकतें करता रहेगा। मौलाना साजिद रशीदी को लाता हूं। मौलाना जी बताइए, आप बता दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए, क्या मौलाना साहब ने इंसानियत, मानवता, देश और अपनी कौम से गद्दारी की है, हाँ या नहीं? जवाब दीजिए, हाँ या नाम है साजिद रशीदी साहब। मौलाना दीपक भाई, अगर उन्होंने गद्दारी की है, अगर उन्होंने गलत किया है, तो इसके लिए कोर्ट फैसला करेगी, इसके लिए एजेंसीज उनके लिए खता तय करेगी। मैं और आप कोई नहीं है ना पता तय करने वाले, लेकिन मुसलमान मौलाना होकर लोगों को गलत पढ़ाया, इसकी सजा मुसलमान दे सकते हैं उनको। शबनम बात करने दीजिए। शबनम बात मुसलमान क्यों नहीं? आपका नंबर आएगा, बोल लीजिए। सुनिए, बोल लेने दीजिए, आपका नंबर आएगा, अगर वो गलत है तो क्यों मुसलमान उनको गलत नहीं बोलेगा? मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर उन्होंने गलती की है तो सजा भुगतेंगे। मैं और आप कौन होते हैं तय करने वाले, मुझे बताइए। सर, इस देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप कहते हैं सरकार ने गलती की, मैं कहता हूँ मौलाना साहब ने गलती की। सुनिए, उन्होंने गलती की, लेकिन आप मानेंगे नहीं।
शाहीन बाग में सड़क रोक कर बैठ गए, आपने बोला ये मेरा 30 सेकंड संवैधानिक हक देंगे है। आप। क्या मौलाना साहब मुझे का 30 ये सेकंड संवैधानिक देंगे हक है? 30 सेकंड लीजिए ना, पर मुझे 30 सवाल का सेकंड जवाब दें। भी दीजिए। हाँ, अरे सर, दिल्ली की राजधानी क्या है, उसका जवाब दिल्ली होता है, भाई, 30 पटना सेकंड नहीं तो होता दे दो है। मेरे जवाब भाई। देने के लिए 30 सेकंड थोड़ी चाहिए। भाई 30 सेकंड तो दे दो मेरे भाई। फालतू मुसलमानों को बोलने के लिए बवाल 30 में सेकंड तो पहुंचाने दे के दो। लिए इनको चाहिए 30 सेकंड। शबनम लीजिए, दो, लीजिए। शबनम रुक जाइए, 30 सेकंड दीजिए। लीजिए जवाब दीजिए, गद्दारी की है या नहीं? मोदी, सुनिए, मोदी सरकार ने जनधन अकाउंट में 500 रुपए डाले हैं। आप सवाल कर लीजिए, 40 दिन में 500 रुपए खाएगा क्या मजदूर? आप सवाल कर लीजिए। आप उठाइए इस बात को। सरकार हाँ से। बिल्कुल, सरकार से सवाल कर सकते हैं नहीं, आप। आपने तो डिक्लेयर ही कर दिया ना, नहीं मेरी कर सकते औकात आप। नहीं है सवाल से, आप नहीं सरकार कर से सकते। सवाल करने की, क्योंकि जब तो मैं से- मौलाना क्योंकि साहब जब से ही से कर मोदी लेता हूँ। सरकार आई है, सरकार आपको से एडवाइजरी दी जो जाती चीज है की कि आपको कमियां इस पर हैं, हर बोलना है, कोई इस पर सवाल नहीं कर बोलना रहा है। है। आप लोगों आपको को सिर्फ बोला उतना जाता ही है कि सुनाई आपको इस देता पर है जो बोलना है, इस आपके पर नहीं फायदे बोलना की है। बात होती है। आप सरकार से सवाल नहीं कर सकते, नैरेटिव चेंज हो गया। अच्छा। जब बीजेपी सरकार आई, नैरेटिव चेंज हो गया। पहले सवाल सत्ता से होता था, अब सवाल विपक्ष से होता है। ना, अब सवाल ये बड़ी उनसे होगा जो दुर्भाग्यपूर्ण गलती बात है करते देश के हैं। लिए। और एक मौलाना नहीं, साहब ने आप- बहुत बड़ी आप गलती की सत्ता है, से सवाल कर ही नहीं इंसानियत, सकते। मानवता, अगर अपनी आपने कौम सत्ता और से देश सवाल के कर खिलाफ लिया, यही आप समझाते आप रहिए आप अपनी आप कौम को, दीपक जी, खिलाफ बना दीपक दीजिए इस जी, देश के। आप टीवी पर बैठना भूल जाएंगे। सुबह आइए, मैं सुबह आइए, 10 मैं सेकंड के चैलेंज लिए करता हूं। कादरी साहब, आप यही टीवी सवाल पर मैं नहीं आपके बैठ पास लेके पाएंगे। जाऊंगा। अगर आपने दीपक जी, सरकार से 10 सवाल कर सेकंड लिया, दीजिएगा। जिस दिन सरकार कोई गलती करेगी, मैं उससे सवाल करूंगा, छाती ठोक के बोलता हूं। मौलाना साद के प्रतिनिधि मौलाना साजिद रशीदी, सुबह आइए प्लीज। जी जी, दीपक जी, सबसे पहले तो ये देखिए कैसा फॉल्स नैरेटिव फैलाते हैं। 500 रुपए अकाउंट में कोई पर फैमिली नहीं डाले जा रहे हैं, पर पर्सन डाले जा रहे हैं। और उन लोगों को चावल दाल 2-2 रुपए 3-3 रुपए किलो के रेट पे मिल रहे हैं। तो आप उस चीज से भी अंदाजा नहीं, लगा आधे से लीजिए ज्यादा कि राज्यों में कितने मुफ्त दिनों मिल के रहे हैं, खाने चाहे वो का अरविंद इंतजाम केजरीवाल हो, चाहे वो अमरिंदर सिंह हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो। बिना राशन कार्ड वालों को भी मुफ्त मिल रहा है कई जगह राशन, ऐसा मत बोलिए सुबह, ये भी एक हकीकत है, खाना भी मिल रहा है। नहीं मिल रहा है दीपक जी, तभी मैं बोल रही हूँ, भूख से तो कोई मर ही नहीं रहा है। ये भी इस सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ये जो पैसा कह रहे हैं कि कम डाल रहे हैं, वो पैसा भी उनके इस टाइम महामारी से निकलने के लिए, कम से कम उनका पेट भरने के लिए, बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम इस वक्त सफिशिएंट तो है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें इतने बड़े पैंडेमिक से लड़ना है, ठीक है। और कितनी प्रॉपर रणनीति और सेंसिटिविटी के साथ सरकार इसके साथ डील कर रही है। तो हम कम से कम उसको सैल्यूट ना करें, तो कम से कम क्रिटिसाइज भी ना करें। ठीक और है। जो मुस्लिम मोदी गवर्नमेंट के फेल होने की दुआएं मांगते हैं, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से अपील करती हूँ कि ये ऐसा मौका है कि रमजान में सुनिए। नमाज पे बैठ के दुआ मांगिए, क्योंकि अगर मैं इस बता बार रहा हूँ, मोदी सुबह खान का सरकार जवाब दे रहा हूँ मैं, ठीक दीपक है, जी। सुबह खान का जवाब बिलाल देंगे। फेल हो जाएंगे। सुबह चुप जाइए, आपके 30 सेकंड हो गए। बिलाल आइए, जवाब दीजिए, बोलिए क्या कहना है आपको। देखिए, मैं ये कहता हूँ, आप सुबह खान जो ये बकवास कर रहे हैं यहाँ पे टिके हैं कि भाई कितने हराम को जमाती और ये वो फलाना, इसको ये भी सोचना चाहिए सुबह खान को कि मैं अपने गरीबों के लिए खाना खिला रही हूँ, नहीं खिला रही हूँ। आइए ना आप। अरे भाई, आप खिला रहे हो ना, आप खिला रहे हो, बहुत अच्छी बात है बिलाल। सामाजिक कार्यकर्ता काय की है, ये आग लगाने बैठी है, ये बताती है कि हिंदू मुस्लिम को क्या करना चाहिए। और आप कौन सी फायर ब्रिगेड लेके बैठे हुए हो बिलाल खान? आप कौन सी फायर ब्रिगेड लेके बैठे हुए हो, बताओ। मैं इसलिए बैठा हूँ, मैं तो देश के लिए दुआएं करता हूँ, मैं नमाजों में दुआ करता हूँ, मेरे देश के हर एक आदमी दुआएं करता है। तो मौलाना साहब को बोल दीजिए ना, देश के सामने आके माफी मांग ले बिलाल खान। मौलाना शाद को थोड़ी सद्बुद्धि आ जाए, ये भी दुआ कर आप किसी दीजिए। पर वो नहीं कर सकते, हमसे हमारा वो मांगा जाएगा पत्र कि हम दुआ करते हैं नहीं करते, चाहे हम मुसलमान है नहीं मुसलमान है, अगर हम तबलीग से जुड़े हुए तो हम मुसलमान नहीं है। आप अगर दूसरों हम के दूसरे- सोशल वर्क का सर्टिफिकेट मांगेंगे। नहीं, मैं इसलिए मांगू थोड़ी आप सी गलत बोल रही है, सद्बुद्धि गलत आपके बात कर रहे मौलाना हैं। सुबह शाद खान में और आ शबनम जाए, खान दोनों बैठ ये के भी दुआ मांग RSS लीजिए, का कभी किसी एजेंडा दिन चला रहे नमाज हैं। पे बैठ आ गए आरएसएस पे, आ गए आरएसएस पे आप बिलाल खान। मैं आऊंगा क्योंकि ये चल रहा है। जब आप एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हो ना, एक बहुत पुरानी कहावत है बिलाल, जब आप एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हो ना, पूरा देश साथ है, पूरा हिंदुस्तान साथ है, 130 करोड़ लोग साथ है, लेकिन मौलाना साहब को छोड़ के उन 130 करोड़ लोगों में लगभग 1 लाख तबलीगी जमात के लोग जो मरकज में आके चले गए बाहर और देश भर में कोरोना फैलाया, उनको छोड़ के बिलाल खान देश के साथ है। लेकिन उन लोगों की वकालत करेंगे जिन्होंने कोरोना फैलाया। क्यों बिलाल खान? सरकार का साथ देना चाहिए दीपक जी, सरकार का साथ देने की तो बताइए ना, कोरोना फैलाने वाले मौलाना ने क्यों नहीं दिया? फैलाया नहीं, आपके दिमाग में कोरोना फैल चुका है, मैं आपको बताऊं।
देखिए जहाँ जहाँ से कोरोना फैला है सबको हो सकता है, तुम्हें मुझे क्या, प्रधानमंत्री से बड़े हो गए आप लोग, उन्होंने कह दिया इसमें ना कोई धर्म देखे, ना कोई काला, ना पीला, ना धर्म, ना जाति। तो मौलाना साहब ने क्यों बोला मस्जिदों में रहो, मुसलमानों को मस्जिदों से दूर करने की साजिश हो रही है? क्यों बोला बताओ? बंद हो गया मस्जिद, क्यों बोला बताओ? नहीं हो रही है तो मौलाना साहब को नहीं समझ पड़ा था ये? इसे लॉकडाउन से जोड़ के क्यों देख रहे हैं आप? बकवास करते हैं आप, बकवास आप कर रहे हैं। देखिए सुनिए, कादरी साहब आइए, हो गया। कासमी साहब आइए, आप सुन नहीं रहे हैं ध्यान से, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 1 मिनट। इनको सब कुछ चाहिए, सरकार का सहयोग करेंगे नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं करेंगे। कासमी साहब ये सोच क्या कहती है बताइए? सब आरएसएस करवा रही है, सब आरएसएस बोल रही है, सब बीजेपी कर रही है, मुसलमानों को देश से बाहर निकाला जा रहा है, क्वारंटाइन सेंटर, डिटेंशन सेंटर है, ये लोगों को बताया गया। देखिए पूरी दुनिया के अंदर तमाम देश की जो जनता है अपने देश के प्रधानमंत्री और अपने देश के राष्ट्रपति के साथ खड़ी हुई है और इस जंग को लड़ रही हैं। वाहिद देश हमारा है कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो आज भी सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री को और जो लोग इनकी सेवा में लगे हुए हैं उनको क्रिटिसाइज करने में, उनको बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए मेरा ये कहना है, हाथ जोड़ के अपील है, प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी महामारी है, इससे हमें लड़ना है, और मगर ये लोग आज भी अरब देशों के अंदर जो ट्विटर पे जो चल रहा है या ये लोग चलवा रहे हैं उस पर इन्हें खुशी हो रही है कि हमारे देश की बदनामी हो रही है। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि भारत के अंदर जो मुसलमान रहता है, इससे बेहतर देश, इससे बेहतर जो है पड़ोसी, इससे बेहतर आपको दोस्त, इससे बेहतर प्रधानमंत्री आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। आप जो हैं बाहर नहीं गए हैं, अभी दुनिया नहीं देखी है, आपको जो सिनेरियो दिखाया है जिन ताकतों ने, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाइना हो या ईरान हो, ये जो आपको बहकाना चाहते हैं। आज ईरान का जब राष्ट्रपति ये कहता है कि भारत के अंदर आरएसएस आतंकवादी संगठन है, और पाकिस्तान का जो और ये मकबूल जान और वहाँ का प्रधानमंत्री कहता है कि देश के अंदर मुसलमानों को मारा काटा जा रहा है, तो देश के ऐसे लोग जो विचारधारा के विमंश है उन्हें खुशी होती है कि भारत की बदनामी हो रही है। बिल्कुल सही कहा कासमी साहब। अलग है, भारत के अंदर मुसलमान बहुत अमन से है, शांति से है। परेशान तो वो लोग हैं जिनकी दुकानें सजी हुई थी, उनकी दुकानें बंद हो गई हैं, इनकी एनजीओ, इनकी तंजीमें चल रही थी विदेश के पैसे से, वो बंद हो गई हैं। इसलिए ये परेशान है कि भारत की सरकार को हम बदनाम करें ताकि हमारे एफसीआरए, हमारे चंदे वो खुल जाएं और हम जो है पूरी दुनिया में भागे फिरें। ठीक, बिल्कुल ठीक कहा हम कासमी इस साहब। मुल्क के और मैं सुनिए, शहरी है, हमारा पूरा हक है। कहीं एक मिनट साहब, मौलाना साहब आ रहा हूँ कंक्लूडिंग कमेंट के लिए, आ रहा हूँ कंक्लूडिंग कमेंट के लिए आ रहा हूँ। कादरी साहब, मौलाना कादरी साहब, मैं आपके साथ आ रहा हूँ, लेकिन कासमी साहब की एक बात से 100% मैं एग्री करता हूँ। मैंने दुनिया के हर हिस्से से रिपोर्टिंग की है। पाकिस्तान 10 बार गया, लोगों ने मजाक बनाया कि मैंने वहाँ निहारी खाई। मैं तो लाहौर के अनारकली बाजार भी गया, मैं तो रावलपिंडी भी घूमा, मैं तो ननकाना साहब भी गया, सब जगह गया। इराक का युद्ध कवर किया, यासिर अराफात के घर से रिपोर्टिंग की, एहुद बराक से तेल अवीव में मिला, पूरी दुनिया देखी है। लेकिन मौलाना कादरी में ठोक के बोलता हूं, जितना सुरक्षित और सशक्त इस देश में मुसलमान है, दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। कादरी जी जवाब दीजिए आप। फुल्ली अग्रीड। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जो मुकद्दस मकामात है, मक्के शरीफ, मदीने शरीफ, नजफ अशरफ, करबला, मोहल्ला, बैतुल मुकद्दस, इन मुकद्दस मकामात से हटके मैं बड़ी जाम के साथ कहता हूं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और मैं भी चौरसिया साहब, मैं भी कई एक ममालिक फिरा हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बड़ी जाम से कह सकता हूं कि हमारा हिंदुस्तान बेहतरीन है। लेकिन अगर मोदी साहब पर तनकीद करना अगर गलती है तो ये गलती हम बार बार करेंगे, क्योंकि अगर हम शहरी की हैसियत से हमारे को तनकीद करने का पूरा हक है। ठीक है, आ गए लाइन पे, आ गए सारे। जहां से हिंदुस्तान मारा के बाद मोदी का आ गया राइडर सुबई खान, जवाब दीजिए। मौलाना साजिद रशीदी आपका टाइम मौलाना कादरी ले गए, सुबई खान जवाब दीजिए। ये मुसलमान, मोदी, आरएसएस, बीजेपी, इनका राइडर, इनका हैंगओवर लेके क्यों घूमते हैं? जब कह दिया गया सबका साथ सबका विश्वास। मैं प्रॉब्लम बताता हूँ सुबह कहाँ है। प्रॉब्लम यहाँ है कि 2019 में मोदी जीते, उसके बाद 3 तलाक हुआ,
जो मौलाना साजिद रशीदी कह रहे थे, मैं देखता हूं, मेरे डिबेट में आपने कहा था कौन पास करवा सकता है। आ गए औकात पे चौरसिया, आ गया जी, मेरी ये औकात देखिए, यही ये है। देखिए, CA इनकी भाषा देखिए दीपक जी, आगे आगे नफरत फैलाने पे, इनकी भाषा से आगे नफरत फैलाने पे। आ गया, मेरी औकात यही है। नहीं, सुबह खान आगे जवाब औकात दीजिए, पर सुबह आगे। खान जवाब यही दीजिए। औकात है आप लोगों की, अभी नफरत फैलाने की यही औकात है आप लोगों की। पर जाके अरे चिल्लाइए मत, जवाब तो ले लीजिए रशीदी साहब। अभी आप थोड़ी देर पहले दीपक जी की परवरिश की बात कर रहे थे, क्योंकि आपके भगोड़े शाद वायरस मौलाना साहब पे उन्होंने सवाल कर दिया था। अब आपकी भाषा से आपकी परवरिश का पता चलता है, पहली चीज। दूसरी चीज, कादरी साहब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी अनकंडीशनल नहीं बोल पा रहे हैं। उससे पहले भी इफ एंड बर्ड्स दुनिया जहान की उनकी एक्सप्लेनेशन लगेगी। तीसरी बात ये कि आपका दुकान जो बंद हो जाएगी, पार्टी की विचारधारा इफ और बट नहीं लगाया तो दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन अगर उस मैं विचारधारा हिंदुस्तान में मक्के और मदीना से अच्छा नहीं हो सकता सुरूर खान। चलिए ठीक है, मुझे यही रुकना पड़ेगा। अफसोस मेरे पास वक्त इतना है। मौलाना साजिद रशीदी को फ्रेम में लाइए। मौलाना साहब कृपया मेरी डिबेट में आते रहा करिए, मुझे मेरी औकात दिखाते रहा करिए, क्योंकि मुझे अपनी औकात से कोई लेना देना नहीं है। मैं पिद्दी और पिद्दी का शोरबा हूं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस संकट की घड़ी में बताया कि प्लीज मैंने मौलाना इराक साहब के युद्ध को कवर किया है, बहुत प्लीज अच्छी इमेज थी आपकी। प्लीज मौलाना साहब, बहुत अच्छी प्लीज मौलाना साहब सुन लीजिए ना, लेकिन उस इमेज पे धब्बा लगा दिया प्लीज आपने। मौलाना साहब, उस इमेज को खत्म कर प्लीज लिया मौलाना आपने। साहब, प्लीज मौलाना मैं आपसे कहता हूँ वापस आ जाइए उसी इमेज पे। प्लीज मौलाना, अल्लाह के लिए उसी इमेज पे वापस आ जाइए। मैं तो आप भगवान उस के वक्त लिए भी अच्छे नहीं लगते थे। आऊंगा। अब गलत मुझे को अच्छे नहीं गलत लगते, आप बोलूंगा, सच्ची बता रहा हूं। चाहे वो आशाराम हो आप चाहे वो मुझे- मौलाना हो। गलत को गलत बोलूंगा, चाहे वो आशाराम हो चाहे मौलाना हो, और ठोक के ये बात कहता हूं कि मौलाना को मौलाना साद नहीं कहना चाहिए, इसे कोरोना वाला मौलाना कहना चाहिए। या इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि ये तबलीगी जमात नहीं, तालिबानी सोच वाली जमात है। अगर आप मुझसे सहमत हो तो कृपया मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर जरूर बताएं, और न्यूज़ नेशन को भी ट्वीट करें। कैसा लगा आपको हमारा शो?